इस प्रश्न का, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। ठीक, अभी मेन इसका कंसेप्ट समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो पहले तो लिख लेते हैं सोल्यूशन, दैट मीन्स हल। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक हॉल है, ठीक, दैट मीन्स एक कमरा, तो जिसका माप यानी कि मेजरमेंट ये दे दिया है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक्स वाई जेड के जगह पर कुछ रहेगा। ठीक है, मेन कंसेप्ट समझिए, अवधारणा। ठीक, एक्चुअली क्वेश्चन कहा क्या रहा है, तो फर्दर जब आप कंसेप्ट समझ जाओगे ना, तो फर्दर कोई भी क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई रहेगा, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 20 है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं अननोन नंबर, अपरिचित, अनजान नंबर इसे लेके जाकर कुछ भी आपके सामने में रख दिया, ताकि आप कंफ्यूज ना करो। कोई भी अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेंथ, ठीक, लेंथ एल, लंबाई। ठीक, ये हो गया आपका विड्थ, दैट मींस ब्रेड्थ या चौड़ाई। ठीक, चौड़ाई, ओके, और ये हो गया आपका हाइट। क्लियर? ऐसे करके रहेगा। तो आपको इनटू के फॉर्म में भी दे सकता है, यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में भी दे सकता है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में भी दे सकता है, दैट मींस गुना के फॉर्म में भी दे सकता है। ठीक है, यानी कि लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, क्लियर? एक हॉल है, समझ गए, एक हॉल है, ये एक हॉल है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसके फर्श पर, वेट अ सेकेंड, देखिए ये हॉल है, ये हॉल है, ठीक है, ये हॉल है, कमरा, इसके फर्श पर नीचे क्या फिट करना है, टाइल्स फिट करना है। क्या फिट करना है, टाइल्स फिट करना है। ये रहा आपका टाइल्स, वेट अ सेकेंड, टाइल्स लगाना है, फिट करना है, कुछ भी। ये वाला है, तो नीचे जमीन पर, फर्श पर, फ्लोर पर, नीचे टाइल्स फिट करना है। तो समझ लीजिए, एग्जांपल में समझा रहा हूँ, ये टाइल्स इस पर फिट करना है, बहुत सारा टाइल्स लगेगा, ऐसे करके इस पर टाइल्स फिट करना है। एक टाइल्स टोटल ऐसे करके टाइल्स से पूरा नीचे में बिछा देना है, फिट कर देना है। तो हॉल के फर्श पर, फ्लोर पर, ये नीचे आपको टाइल्स लगाना है। तो कितना टाइल्स से ये पूरा फिट हो जाएगा, पूरा फिटिंग हो जाएगा, नीचे में पूरा टाइल्स लग जाएगा। तो यानी कि टाइल्स का नंबर निकालना है, संख्या निकालना है। क्वेश्चन समझे ना? फिर से ये हॉल हो गया, कमरा हो गया। ठीक, फर्श पर क्या लगाना है, फ्लोर पर, फर्श पर टाइल्स लगाना है, ठीक है, टाइल्स। तो कितना टाइल्स, ये टाइल्स है, ये टाइल्स ऐसे करके लगा दिया, एक टाइल्स ऐसे करके पूरा टाइल्स लगा दिया। तो कितना टाइल्स से ये फ्लोर आपका पूरा फिट हो जाएगा, मतलब कितना टाइल्स लगेगा इसमें, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। क्लियर? अच्छा, तो टाइल्स का मेजरमेंट भी हमको चाहिए भाई, किस टाइप का टाइल्स लगाना है वो भी चाहिए ना मेजरमेंट, वो भी दे दिया। ये और ये लंबाई और ये चौड़ाई, हॉल का लंबाई चौड़ाई दे दिया है इतना, और ये टाइल्स जो आप लगाइएगा, मेरे हाथ में टाइल्स है, मैं इसे लिख देता हूँ टी लिख देता हूँ। इस समय क्या लिख देता हूँ, टी लिख देता हूँ, टी फॉर टाइल्स लिख देता हूँ। ठीक, टाइल्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच, ये मैं लिख देता हूँ एच, जैसे कि आपको पता रहे ये हॉल है। ठीक, एच फॉर हॉल। तो हॉल पर क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। एक टाइल्स, दो टाइल्स, ऐसे कर करके क्या लगाना है, ऐसे कर करके टाइल्स लगाना है। एक टाइल्स, दो टाइल्स, तीन टाइल्स, चार, पांच, में से पूरा टाइल्स से बिछा देना है। क्लियर? ये हॉल का लंबाई दे दिया है, हॉल का लंबाई दे दिया है, कितना दे दिया है, 24। ये हॉल का लंबाई दे दिया है, एंड चौड़ाई भी दे दिया है, चौड़ाई कितना, 20 मीटर। ठीक, और ये इसका भी, ये आपको टाइल्स लगाना है, टी, टाइल्स का भी लंबाई दे दिया है, ये दे दिया है। ठीक, और चौड़ाई भी दे दिया, ये दे दिया है। ये ऐसे कर करके इसमें कितना आ जाएगा, इसमें ऐसे करके भरना है। क्लियर? समझ गए? अब समझिए कि कभी भी आपको बोलेगा ना नंबर निकालने के लिए, ठीक है, कितना, बेटा सेकेंड, समझ गए? यहाँ पे देखिए, कभी भी आपको नंबर बोलेगा निकालने के लिए, यानी कि कितना, कभी भी ये बोलेगा निकालने के लिए। ठीक है, कभी भी नंबर बोलेगा निकालने के लिए, नंबर, कभी भी नंबर। ठीक है, कभी भी नंबर बोलेगा निकालने के लिए, नंबर, संख्या, कभी भी नंबर बोलेगा संख्या, आपको डिवाइड कर देना है, डिवाइड हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड के लिए। ठीक है, हॉल है, कुछ भी है, व्हाटएवर वांट टू डू, मैंने आपको कोई लेना नहीं है, उसमें है कोई चीज बिछाना है, लगाना है, कुछ भी, कितना लगेगा, कितना, हाउ,
हाउ हाउ हाउ, कितना, हाउ, कभी भी ये रहेगा, ठीक है, आपको डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्लियर, बात समझ गया? अच्छा, अब देखिए हॉल का फर्श कैसा लग रहा है, रेक्टेंगल जैसा, कैसा लग रहा है, रेक्टेंगल जैसा, रेक्टेंगल जैसा। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल एल इंटू बी होता है, ठीक है। और टाइल्स भी आपको रेक्टेंगल है, ठीक है। कौन सा शेप है, कौन सा आकृति का रेक्टेंगल है, तो इसका भी एरिया निकालेंगे, तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों के दूसरे से भाग कर देंगे, आगे आंसर। अब करेंगे कैसे वो देखते हैं, ये तो मैं आपको कंसेप्ट समझ है। कभी भी नंबर पूछे भाग करना है, कभी भी नंबर पूछे भाग करना है, कभी भी नंबर पूछे भाग करना है, डिवाइड करना है, ठीक। अच्छा क्लियर, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, उनकी टाइलों की संख्या, या टाइल्सों की संख्या, की संख्या, संख्या, ठीक। तो यहां पर लिख देंगे, बटा खींच देंगे, यहां पर लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ हॉल, एरिया ऑफ द हॉल, हॉल, एरिया ऑफ द हॉल, और एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का निकालेंगे ना, एक टाइल, क्लियर, डिवाइड कर दिए, देखिए यही डिवाइड में यहाँ पे, देखिए आप इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात तो बराबर हुआ ना, यही वाला डिवाइड में यहाँ गया, एक ही बात हुआ ना। अच्छा बात समझे ना, यानी कि बड़ा वाला ऊपर में, छोटा वाला नीचे, ठीक है। तो क्या है आपका, टाइल्स बड़ा है कि हॉल बड़ा है, हॉल बड़ा है ना, ये ऊपर और टाइल्स छोटा ऐसे नीचे। अब जैसे इसको ऐसे समझिए, 70 रुपया है, ठीक है, इसको चेंज करिएगा 10-10 रुपया में, ठीक है। 70 रुपया को, या ऐसे समझिए, एक ही बात हुआ ना, 70 रुपया को आप, 70 रुपया का आपको चेंज चाहिए 10-10 रुपया का, इनके 70 रुपया में कितना 10 रुपया ठूसा हुआ है, 70 एग्जाम्पल दे रहे हैं, 70 रुपया में कितना 10 रुपया ठूसा हुआ है, ठीक है। तो आपको 10 का नोट अलग करना है, किसमें से, 70 रुपया में से, किसमें से करना है, 70 में से, क्या अलग करना है, 10, नंबर पूछा तो डिवाइड करेंगे, 70 को ऊपर करेंगे, 10 को नीचे, 7 को होगा, यानी कि 70 रुपया में कितना 10 रुपया छूटा हुआ है, 7, यानी कि डिवाइड करना है, बड़ा वाला को ऊपर, छोटा वाला को नीचे, ठीक। अच्छा अब कहीं पर आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं भी वाटेवर कहीं पर लिख दीजिएगा, एरिया ऑफ द हॉल इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये आप अपना तामझाम माथा पीछे भाषणबाजी कर दीजिएगा अपना, ठीक है। चलिए मैं अभी शॉर्टकट में बताता हूँ, फॉर वे में, वैसे भी एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक नंबर यह है, ठीक है, जल्दी जल्दी में बनाने का रहता है, ठीक है। एरिया ऑफ द हॉल, लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है, तो लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक, दोनों को गुना कर देंगे, ये हो गया आपका 24 मीटर, सही बात, इंटू ये 20 मीटर, 20 मीटर, सही बात है। अच्छा अच्छा, फिर ये आपको वन टाइल यहाँ पे, ये वन टाइल, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई, आप अपना फॉर्मूला लिख दीजिएगा, एरिया ऑफ द वन टाइल या एरिया ऑफ द हॉल इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, इस अपना लिख दीजिएगा अपना, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अच्छा ये मीटर से ये मीटर चला गया, ये मीटर से ये मीटर चला गया, चलना आएगा नंबर, ये क्या हो गया, नंबर 7, टाइल कितना लगेगा, 7 मीटर, ये थोड़ी है, काउंटिंग पूछ रहा है, काउंटिंग जब भी पूछेगा तो नेचुरल नंबर में आएगा ना, बात समझे ना, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा ना, नेचुरल नंबर में, यूनिवर्सल के साथ चिपका रहेगा। कभी सुने हैं कि फर्श में कितना ईटा लगा हुआ है, तो 5 मीटर, ये कुछ हुआ नहीं ना, वो तो सेफ साइज हुआ, नंबर बताएगा तो उसके साथ थोड़ी कुछ चिपका रहेगा, मीटर सेंटीमीटर ये सब नहीं ना। आई होप कि मेरे बातों को समझते होंगे, ठीक, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ तो दिक्कत, अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस का कमी है, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, ये हो गया आपका 24, ठीक, और इंटू हो गया आपको 20, मीटर चला गया, हाँ यहाँ देखिए, ये हो गया आपको 0.4, ठीक है, और इंटू 0.3, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, अच्छा एक सेकेंड, जानबूझ के मैंने थोड़ा स्पेस दे दिया, अरे देखिए ये डेसिमल उठ गया, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट, एक डिजिट, एक जीरो लगा देंगे, इसलिए मैंने थोड़ा गैप छोड़ दिया, ठीक। डेसिमल के बाद कितना डिजिट, एक डिजिट, तो एक जीरो यहाँ पे लगा, आगे लगाना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, बात समझे। चलिए तो एक लाइन और बढ़ा देंगे, तो ये हो गया आपका 240 गुने 200, नीचे में कितना हो गया देखिए,
ये तो आपको पहले था ना, लेकिन अब ये आप हटा दिए, अब क्या बचा 0 4, तो 0 4 तो 4 ही ना बचा। आगे मतलब यहाँ पे शुरू में, अच्छा सॉरी, शुरू में 0 रहेगा ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है, इसे करके ये 4 ही नहीं हुआ, 4 ही नहीं हुआ, और ये 0 3 ऐसे लिखे एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पढ़ेगा तब ना 30 हुआ, और यहाँ पे कितना भी 0 लगा देंगे उसे कोई लेना देना नहीं है। तो 0.3 था, अब ये तो हट गया क्योंकि ऊपर में 0 आ गया, क्या बचा 3 का 3 ही बचा, हो जाना, हो जाना। अच्छा, अब जब कंसेप्ट समझ जाएगा ना तो एक दो लाइन आप बढ़ा सकते हैं एंड इसकी भी लाइट में छोड़ भी सकते हैं, ठीक। अब इसको गुना भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, 4 या 12 गुना भी कर सकते हैं, ठीक है, या काट भी सकते हैं। मेरा मेन कंसेप्ट था ना यहीं तक समझाना ना, इसके आगे आप अच्छे खासे स्टूडेंट होंगे, इसके आगे जोड़ गुना भागे खुद कर लीजिएगा। बनाने का तो सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन आई होप मेरे बात समझते होंगे आप, बेसिक आपका आना चाहिए। चलिए मैं फिर से हल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 एकम 4, 4 5 20, ये 0 चिपका देंगे, यानी कि 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये 0 चिपका दिए, ठीक ठीक है, ठीक। फिर 3 1 जा 3, और 3 8 जा 24, और फिर ये 0 चिपका देंगे, ठीक। और बराबर, अब देखिए 80 इंटू 50, ठीक है। तो 2 0 है, घूमने के लिए भेज दिए 2 0, 8 5 को गुना करेंगे तो 40, 2 0 घूम के आ गया, 2 0 यहाँ पे चिपका देंगे, 2 0 कितना हो जाएगा 1 2, और 5 से 40, और ये 2 0 एक और 0 चिपका देंगे, क्लियर। या तो एक नहीं भी देंगे तो चलेगा, एक नहीं भी देंगे तो चलेगा, तो लिख देंगे लास्ट में, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो लिख देंगे अतः हॉल में 4000 टाइल्स लगेगी। अदरवाइज आप इंग्लिश मीडियम से तो लिख दीजिएगा हेंस, पक्का लिख दीजिएगा, लेकिन हेंस पक्का लिखना है, ठीक है, लास्ट में हेंस द नंबर ऑफ टाइल्स इन द हॉल, ठीक। अब इसे आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, देख लीजिए एक बार, देख लिए ऐसे भी हल कर सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है। ये ऐसे करके उतार दिए, एक लाइन में बचा रहा हूँ, देखिए तो ये क्या हो गया 4, और ये 3 का 12, 12 का 12, 12 दूना 24, ये 0, ठीक है, 2 दूना 4, 1 2 3 0 3 0, ठीक। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ तक ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ, ऐसे नहीं, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा, मैं अब सेकेंड मेथड में बता रहा हूँ, ठीक है। आप पूरा लिखना है फुल फॉर्म, ठीक है। एरिया ऑफ हॉल माइनस एरिया ऑफ 1 टाइल, ठीक है, एरिया ऑफ टाइल चलेगा, एरिया ऑफ हॉल, एरिया ऑफ हॉल, एरिया ऑफ हॉल क्या 24 गुने 20, मीटर समझ गए ना, कर जाएगा इसलिए नहीं दिए, ठीक, माइनस ये कितना, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अच्छा इसको आप बहुत से तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं एज उतार दिया, इसे मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ ना 4/10, इसको लिख सकता हूँ 3/10, कैसे डेसिमल उड़ गया तो नीचे मेरी 0, क्योंकि दशमलव के बाद एक डिजिट है इसलिए 0 दिया, ठीक बात है, ठीक बात। अच्छा इसका हाँ ये डिवाइड ना होगा, तो इसको डिवाइड ना करेंगे, ऐसे था ना जी, एरिया ऑफ हॉल, ये तो पता है एरिया ऑफ 1 टाइल, ये जो है यही ना डिवाइड हो गया, डिवाइड देंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डिवाइड देंगे 24, दोनों को गुना भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। डिवाइड देंगे 4 तिया 12, दोनों को गुना करेंगे तो 100, ठीक। गुना भी कर सकते हैं, दोनों को गुना, 24 गुना 48, 0 चिपका देंगे, ठीक। तो 480, ठीक है। भाग है तो पता होना चाहिए आपको, गुना पता होने का तो बहुत सारा चीज पता होना चाहिए, इसके इस सेंस में बात करें, ठीक है। भाग है तो गुना, ये ऊपर नीचा रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या बीट क्रम कुछ भी वाटेवर, ये ऊपर ये नीचे चला जाता है, क्या ऊपर क्या नीचे चला जाता है, ये हर ऊपर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये हो गया आपका 100, ये हो गया 12, नीचे में कुछ नहीं तो 1 चलेगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1, आपको मेरा शकल देख, ठीक है। तो 12 का 12, 12 चौका 48, ये 0 दे देंगे, ठीक। फिर देखिए 4 1 2 3 0 3 0, हो गया कुछ भी, ठीक है, हो गया आंसर। इसका मैं इंग्लिश हिंदी मीडियम दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।